बिहार के बक्सर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। आनंद विहार से कामाख्या ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, इसकी 21 बोगियां पटरी से उतर गई। तो आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में करीब 100 यात्रियों के जख्मी होने की खबर है। उनमें से कई को पटना के एम्स में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के बिल्कुल नजदीक हुआ है और बीती रात को करीब 10 बजे के आसपास ये घटना हुई और उस घटना के बाद यात्री जान बचाकर भागने लगे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस भी मौके पर पहुंचे और फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। बक्सर के डीएम, एसपी और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात का उन्होंने जायजा लिया है। पूरी रात वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और अभी हालात ऐसे हैं कि इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद है। 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बिहार के बक्सर में यह नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हुई, सभी 21 बोगियां पलट गई, डिरेल हो गए। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हम आपको हादसे की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, ट्रेन जब डिरेल हुई, ये आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जा रही थी, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है और दुर्घटनाग्रस्त जब हुई है तो ये आप उसकी तस्वीरें देखिए कि क्या वहां पर मंजर था। एक बाइक ब्रेकिंग हुआ और ब्रेकिंग होने के बाद जो है गाड़ी धीरे धीरे मतलब झटका लेके गिरना शुरू हुआ। हम गिरने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई बेहोश हो गए। 5 मिनट के बाद उठे, छीटा पानी नहीं मारे, देखे तो पक्का नहीं गिरा। एक ब्रेक लेने का रीजन क्या रहा? अब हमको मालूम नहीं, ड्राइवर बताएगा कि क्यों ब्रेक लगता है। क्या कर रहे थे उस वक्त? हम बैठे हुए थे, बैठ करके लिख पढ़ रहे थे। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। तो हमारे साथ जो बैठे लोग थे, जब झटका लगा तो लोग इधर से उधर लड़ना शुरू कर दिए और आगे के जब बोगी पलटी हो गया 4-5 बोगी, तो हमारे डब्बे में 2-3 लोग थे जिनके पैर कटे हुए थे। उनको कंधे में चोट आ गया है और हाथ में चोट आ गया है और बिजली का तार बगल में जो है, हाँ, बिजली का तार पूरा गिर गया, करंट फैल गया था। तो हम तो ऊपर सोए हुए थे, अब अचानक कंपन टाइप का होने लगा और धीरे धीरे मतलब ट्रेन लगा कि मतलब एक तरफा गिरने लगा। उसके बाद मैं भी गिरा ऊपर में सोया था, गिरा नीचे धड़ाम से न गिरा। फिर ट्रेन रुकने के बाद फिर अब हम लोग जितने भी बंदे थे आपस में मतलब उतरना शुरू किए और यहाँ के जो लोकल जो आदमी थे उन्होंने बहुत मदद किया। अब अचानक से हम लोग जब आ रहे थे तो बैठे हुए थे, मैं तो सोया हुआ था, रात का समय हो गया था और अचानक से ट्रेन शायद पटरी से उतर गई। फिर देखा उतर के तो ऐसा ही हुआ। बहुत सारे कैजुअलिटीज़ भी सुनने में आया है, चोट भी बहुत लोगों को लगा। यहाँ के लोकल लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि प्रशासन से बहुत पहले वो लोग आ गए और पेन किलर से लेके मूव वगैरह बहुत सारे मालिश वालिश भी किए। और घटनास्थल से हमारे संवाददाता आदित्य वैभव की ये रिपोर्ट आप देखिए। हम खड़े हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की उन्हीं बोगीज में जहां कि ये डिरेलमेंट हुआ था। आपको ये बताएं कि यहाँ अब भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं और आपको ये भी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ यात्रियों का सामान बिखरा पड़ा है, कंबल फेंके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ डब्बे में बिस्किट तक पड़ा है। तो बड़ी बात यह है कि ये रात का सोने का समय था और ज्यादातर यात्री उस समय सोने की तैयारी में होंगे या करीब सो चुके होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ अभी भी एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहीं कोई हताहत इसमें बचा तो नहीं। बड़ी बात ये कि सारे उच्चाधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और घटना के पीछे वजह क्या बताई जाती है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव, आज तक। मौके से ही हमारे संवाददाता की एक और रिपोर्ट आप देखिए। बुधवार की रात 9:35 के पास बक्सर और आरा रेलवे स्टेशन के बीच नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस
पटरी से उतर गई। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रघुनाथपुर स्टेशन के पास से, जहां ये हादसा हुआ था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ एसी बोगियों की हालत हो गई है। आप देख सकते हैं कि लोहे के स्ट्रक्चर का क्या कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जिस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं, सब कुछ लगता है अपैरेंटली कि ये यहाँ पर ट्रेन काफी स्पीड में रही होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस से लेके प्रशासन के सब आला अधिकारी अभी मौका वारदात पर हैं। और आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ रेलवे आईजी भी आए हुए हैं इंस्पेक्शन के लिए। सर कमेंट सर, क्या कुछ दिख रहा है सर, क्या कुछ तैयारी है सर? बताएं सर, बताएंगे सर। सर ये बताएं कि आज अभी जो हादसा हुआ है उसके बाद अभी आप लोगों ने यहाँ जायजा लिया, क्या कुछ सामने आ रहा है प्रथम दृष्टि का? अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त नहीं हो जाता है उसके बाद इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही असल कारण सामने आएगा। अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। सर एक्चुअल कैजुअलिटी फिगर्स क्या है? अभी तक तो चार सामने आया है। और घायल कितने सर? घायल 15 नहीं 15-20 के लगभग हैं। अभी एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं कहा जा सकता। जब तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बतलाया जा सकता। तो ये थे हमारे साथ रेल आईजी राजेश त्रिपाठी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी तक 4 लोगों की जान जाने की बात आई है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो घायल हैं, लेकिन जो घटना के कारणों के बारे में उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया। उनका कहना है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस हैं, जो खत्म होने के बाद आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ अब भी किस तरह से स्ट्रेचर्स पड़े हैं और यहाँ कितनी भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के अलावा स्थानीय निवासी भी अब भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रघुनाथपुर से, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या मंजर होगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव, रघुनाथपुर, आज तक। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के रघुनाथपुर के पास पटरी से उतर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ अभी भी बचाव कार्य जारी है। यहाँ एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस और कई उच्च अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। आपको बताते चले कि अभी हमने बात करने की कोशिश की रेलवे आईजी राजेश त्रिपाठी से, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब तक प्राप्त सूचना के हिसाब से 4 लोगों की जाने गई हैं। उसके अलावा कई और लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, लेकिन घायलों की क्या अवस्था है और गंभीरता की क्या हालत है, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं आ पाई है। बड़ी बात ये बताएं कि जिस तरह से हमने यहाँ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और घटना के कारणों को समझना चाहा, तो हमें ये बताया गया कि अभी तत्काल प्राथमिकता इस बात की है कि बचाव कार्य किया जाए और बचाव कार्य पूरा हो जाने के बाद ही घटना के कारणों पर जांच की जा सकेगी। लेकिन आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बोगी दर बोगी इस ट्रेन की पटरी से उल्टी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह का हादसा हुआ और जिस तरह की लोकेशन थी, यहाँ जितनी जल्दी मदद आ पाई, स्थानीय लोगों ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण जानें बचाई गई। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव, आज तक।